हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो कंट्रोल है उस कंट्रोल के टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में, नियंत्रण के साधन एवं तकनीकें। अभी तक आपने ये समझा है कि जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो किस तरीके से किया जाता है, इसका मैनेजमेंट में महत्व क्या है। आज हम लेंगे नियंत्रण के साधन के मैनेजमेंट में ये नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो सामान्यतः नियंत्रण में जो प्रमुख तकनीकें काम में ली जाती है वो इस प्रकार है। सबसे पहले अवलोकन या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। कर्मचारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके तथा कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके उनके कार्यों का नियंत्रण किया जा सकता है। कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यदि अधिकारी पहुंचते रहते हैं और उनके कार्यों का अवलोकन करते रहते हैं तो उसका प्रभाव नियंत्रण जैसा ही होता है। ऐसा करने से न केवल अधिकारियों को अपने कर्मचारियों के कार्यों का ही ज्ञान होगा, बल्कि उनके नियंत्रण के साथ साथ उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी। अधिकांश अधिकारियों द्वारा नियंत्रण की यह विधि अपनाई जाती है। अधिकारियों को व्यक्तिगत अवलोकन या निरीक्षण करने से पूर्व इसकी एक क्रमबद्ध योजना तैयार कर लेनी चाहिए, किंतु व्यक्तिगत रूप से सब कार्यों का अवलोकन करना एक कठिन कार्य है। इस प्रकार से नियंत्रण करने में समय ज़्यादा लगता है। बड़ी संस्थाओं में इस प्रकार के नियंत्रण विधि का प्रयोग करना संभव भी नहीं होता है, किंतु प्रोफेसर हेमैन की ये मान्यता है कि व्यक्तिगत अवलोकन करने में समय लगता है तथा ऊपरी तौर पर यह अकुशल पद्धति दिखाई देती है, किंतु अधीनस्थों की क्रियाओं के नियंत्रण की कोई अन्य विधि इसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। दूसरा है उदाहरण, एग्जाम्पल। कहने से करना भला, एग्जाम्पल इज ऑलवेज बेटर देन प्रिसेप्ट। ये एक कहावत है जो बिल्कुल सही है कि एक अधिकारी जो अपने अधीनस्थों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है उसे अपने अधीनस्थों के समक्ष अपने कार्यों एवं व्यवहारों का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यह उदाहरण ही अधीनस्थों के लिए आदर्श बन जाता है, जिसकी प्राप्ति के लिए सभी अधीनस्थ प्रयास कर सकते हैं। यदि एक अधिकारी अपने कर्मचारी को समय का पाबंद बनाना चाहता है तो अधिकारी को सबसे पहले स्वयं समय का पाबंद होना चाहिए। नेक्स्ट है नीतियाँ, पॉलिसी। नीतियाँ वे सामान्य विवरण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत है जो एक संस्था द्वारा अपने दैनिक कार्यों के निष्पादन में मार्गदर्शक तत्वों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। नीतियों के आधारभूत लक्षण यही है कि ये भावी कार्यों के नियंत्रण का आधार होती है, इसलिए इन्हें भी नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। नेक्स्ट है अभिलेख एवं प्रतिवेदन, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों को भी परिणामों के माप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनमें और योजनाओं के बीच तुलना की जा सकती है। अभिलेख एवं प्रतिवेदन का नियंत्रण के अच्छे साधन के रूप में प्रयोग करना तब भी संभव होता है जबकि वे सरल हो। यदि अभिलेख एवं प्रतिवेदन जटिल होते हैं और जिनकी आसानी से जिनको समझना भी कठिन है तो नियंत्रण के लिए इन्हें काम में लेना थोड़ा कठिन होगा। नेक्स्ट है चार्ट्स एंड मैन्युअल्स। संगठन के चार्ट अधिकारियों एवं प्रबंधकों को संगठन ढांचे का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये चार्ट आपसी संबंधों
एवं कार्य समूहों को भी स्पष्ट करते हैं। ये चार्ट संस्था में परिवर्तन करने एवं नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रगति को दिग्दर्शित करने वाले कई प्रकार के चार्ट, ग्राफ, चित्र आदि नियंत्रण के संबंध में आवश्यक निर्देशन देने के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। उसी प्रकार मैन्युअल्स भी नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है लिखित निर्देश। अधीनस्थों के कार्यों के नियंत्रण के लिए लिखित निर्देश भी प्रयोग में लाए जाते हैं। सभी लिखित निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए। निर्देशों में किसी प्रकार की भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। अस्पष्टता हो जाने पर तथ्यों के संबंध में गलतफहमी हो जाएगी और नियंत्रण की योजना खटाई में पड़ सकती है। नेक्स्ट है लेखाकर्म, अकाउंटिंग। लेखाकर्म भी कुशलता को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सामान्यतः अकाउंटिंग यानी लेखाकर्म के 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू है इसका व्यावसायिक सौदों को लिखने, और दूसरा है दैनिक व्यावसायिक क्रियाओं को नियंत्रण करने, और तीसरा है व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए कुशलतम क्रियाओं का निर्धारण करने से संबंधित है। लेखाकर्म विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे कि प्रबंधक द्वारा वांछित सूचना यथासंभव मिल सके। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट विश्लेषण। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस जो है वो कैसे किया जाता है? प्रबंधकों के लिए नियंत्रण करने का एक जो साधन है वो है ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट या इसका विश्लेषण। ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट का नियंत्रण में महत्व है क्योंकि ये उत्पादन की विभिन्न मात्राओं एवं लागतों में जो लागत है, कॉस्ट है, उसमें संबंध बताता है, मूल्य निर्धारित करता है तथा विक्रय की मात्राओं एवं लाभों में संबंध दिग्दर्शित करता है। ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि कुल लागत को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की कुल कितनी मात्रा बेची जानी चाहिए। यदि इस निश्चित मात्रा से अधिक विक्रय होता है तो संस्था को लाभ होता है। इस प्रकार इस चार्ट से संस्था के उत्पादन एवं विक्रय क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करना सरल होता है। नेक्स्ट है बजट। संस्था का बजट नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। हेमैन के अनुसार बजट प्रबंधकीय नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपकरण है। बजट के माध्यम से किया गया नियंत्रण बजटरी नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। बजट ऐसा होना चाहिए या बजट ऐसी योजना है जिसमें किसी निश्चित भावी अवधि में की जाने वाली क्रियाओं की योजना को वित्तीय समकों में प्रस्तुत किया जाता है। इसी में अधिकारियों के दायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं। तत्पश्चात वास्तविक परिणामों की बजट के समकों यानी जो प्रमाप है उनसे तुलना की जाती है तथा उनसे ज्ञात अंतर को दूर करने का या दूर कर कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण समकों के आधार पर नियंत्रण करने की एक तकनीक है। इस तकनीक में संस्था के विभिन्न विवरणों, विशेषतः वित्तीय विवरणों एवं लेखों से जो प्राप्त समक है उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों को परिणात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। समकों के बीच इस परिमाणात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। प्रबंधक वित्तीय एवं लेखांकन विवरणों से वित्तीय एवं लेखांकन अनुपात की गणना करते हैं तथा प्रमापित अनुपात से तुलना करते हैं। इसी तुलना से प्राप्त निष्कर्ष से संस्था के कार्यकलापों एवं लागतों का नियंत्रण करते हैं। सामान्यतः प्रत्येक संस्था में चालू अनुपात, करंट रेशियो, तरलता अनुपात, लिक्विड रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो, पूंजी आय अनुपात,
रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियो, प्रति अंश आय अनुपात, अर्निंग पर शेयर रेशियो आदि ज्ञात किए जाते हैं और संस्था की क्रियाओं को नियंत्रण करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसका प्रमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। लागत नियंत्रण के लिए प्रमाप लागत लेखांकन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें श्रम, कच्चे माल, ऊपरी व्यय इत्यादि सभी के प्रमाप पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। तत्पश्चात इन प्रमापित लागतों से वास्तविक लागतों की तुलना करके उनके विचलनों को ज्ञात किया जाता है। विचलनों के ज्ञात होने के साथ ही उन विचलनों के कार्यों को भी ज्ञात किया जाता है। तब उचित कार्रवाई करके प्रबंधक उन विचलकों को दूर करने के उपाय करता है। इस प्रकार प्रमाप लागत लेखांकन के द्वारा अकुशलता एवं अपव्यय का पता लगाकर उसे रोका जा सकता है तथा लागत को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण, इंटरनल और ऑपरेशनल ऑडिट। संस्था के ही अपने ही अधिकारियों की सहायता से संस्था के कार्यकलापों एवं लेखों का निरंतर रूप से अंकेक्षण करवाना आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण कहलाता है। इसमें संस्था के दैनिक कार्यों का ही नहीं, लेखों का भी निरंतर अंकेक्षण किया जाता है, जिसके कारण ये ज्ञात हो जाता है कि संस्था की नीतियों, नियमों, कार्यविधियों आदि का समुचित पालन किया जा रहा है या नहीं। इससे संस्था के आंतरिक कार्यकलापों का प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैधानिक अंकेक्षण। कंपनियों तथा कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं के लिए वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। इस अंकेक्षण से पूंजी एवं संपत्तियों के विवरण की सत्यता तो प्रमापित होती है, साथ ही साथ उनकी प्राप्तियों एवं भुगतानों की प्राथमिकता का भी ज्ञान हो जाता है। इस अंकेक्षण से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि संस्था में सभी लेखांकन कार्य निर्धारित प्रमापों के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार इस अंकेक्षण से कंपनियों या संस्थाओं में हित रखने वाले व्यक्ति जो अंशधारी है, इनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंधकीय क्रियाओं के नियंत्रण के लिए प्रबंध अंकेक्षण किया जाता है। इस अंकेक्षण से संस्था में प्रबंधकीय व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है तथा ज्ञात किया जाता है कि प्रबंध के स्थापित सिद्धांत प्रमापित व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है एवं वह किस सीमा तक प्रभावी है। ऐसा मूल्यांकन संस्था के प्रत्येक स्तर के प्रबंधकों का किया जाता है। इस संस्था के प्रबंधकीय व्यवहार को संस्था के वातावरण के अनुकूल बनाए संस्थापित सिद्धांतों से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका सांख्यिकी तकनीकें, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो नियंत्रण की कुछ सांख्यिकीय तकनीकें भी है जिनका प्रबंधक उपयोग करते हैं। औसत, प्रमाप विचलन, निर्देशांक, सहसंबंध, लेखाचित्र, चित्र, निदर्शन इत्यादि प्रमुख सांख्यिकीय तकनीकें हैं जिनका नियंत्रण में उपयोग किया जा सकता है। इन तकनीकों का उपयोग मुख्यतः उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, किस्म नियंत्रण आदि में ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है गणितीय तकनीकें, मैथमेटिकल टेक्निक्स। नियंत्रण के लिए आधुनिक समय में अनेक गणितीय तकनीकों का भी विकास हो चुका है। पर्ट, सीपीएम, रेखीय कार्यक्रम, सिमुलेशन, रेखा या कतार सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत इत्यादि गणितीय तकनीकें काफ़ी उपयोग में लाई जाने लगी है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का विवरण जो है पहले भी अपन ले चुके हैं इसका। तो इस तरह से मैनेजमेंट में, प्रबंध में इन सब टेक्निक्स के माध्यम से
जो प्रबंध के जो क्रियाकलाप है उनके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।